गोड्डा टाइगर की ओर से मिथुन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अपना स्पेल का पहला ओवर लेकर और अपना टीम के लिए पहला ओवर लेकर। इस बार यहां पर पहली ही गेंद दिशा से थोड़ा भटके थे, एम्पायर ने दोनों हाथों को चील की तरह हवा में लहरा दिया। वाइड का इशारा आता हुआ इस एडिशनल के सहारे स्कोर गतिशील होता हुआ गोड्डा ब्लास्टर का। गोड्डा टाइगर बनाम गोड्डा ब्लास्टर के बीच अंतिम सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ। इस बार यहां पर गुडलैंड पर टप्पा खिलाया था, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद थी। बल्लेबाज हाफ पॉली पर लेकर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी चली गई विकेट कीपर आजाद के दस्तानों में। काफी खूबसूरत सा मौसम, काफी सुहाना सा मौसम, हल्की हल्की धूप और हल्की हल्की हवाओं के बीच इस बार यहां पर हल्के हाथों से खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, बिल्कुल आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया। इस तरीके से तो अजय और प्रिंस की जोड़ी मैदान के बीचों बीच सलामी बल्लेबाज के रूप में सिद्धार्थ कुमार आए गेंदबाजी करने के लिए। सामने होंगे प्रिंस कुमार। इस बार यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खिलाया था, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी स्विंग होती हुई और ऑफ स्टंप को बाहर चली गई थी। एम्पायर महोदय का वाइड का इशारा आता हुआ। जैसे जैसे वक्त बढ़ते जा रहा है, दर्शकों की तादाद में इजाफा होता हुआ इस बार यहां पर अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने देखा, समझा और सम्मान दिया प्रिंस कुमार ने। प्रिंस कुमार की बात की जाए तो बिल्कुल मंझे हुए बल्लेबाजों में से एक है। शुरुआती क्षण है, किसी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहते, सूझबूझ और संयम के साथ खेलते हुए। इस बार यहां पर कलाइयों के सहारे ऑन साइड में खेला है, उसके नीचे एक नहीं बल्कि दो खिलाड़ी भाग रहे हैं, शायद रोक नहीं पाएंगे। दो खिलाड़ियों के बीच में थोड़ी सी रह गई थी दरार और गेंद वहीं से जाकर हो गई फरार। जैसे ही देखा कि गेंद लगभग लेग स्टंप पर थी, उन्होंने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी और खेल दिया था ऑन साइड में 4 रनों के लिए। इस बार यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड यहां पर विकेट कीपर से हाथ से छिटक गई थी, थोड़े से परेशानी में दिख रहे हैं विकेट कीपर आजाद।
कुछ क्षणों के लिए खेल रुका हुआ था। विकेट कीपर को थोड़ी सी चोट आई थी। विकेट कीपर आजाद काफी फुर्तीले रहते हैं, काफी दिनों से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। जिला के गांधी मैदान को और खूबसूरत बना रही है। इस बार यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खिलाया था। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्विंग होती हुई और बाहर की ओर जा रही थी। एम्पायर महोदय ने दोनों हाथों को चील की तरह हवा में लहरा दिया। वाइड का इशारा आता हुआ इस एडिशनल के सहारे स्कोर गतिशील होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 15 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि तीसरा ओवर की प्रगति पर यह मुकाबला चलता हुआ। इस बार यहां पर लेग स्टंप से भटके थे। जी हां, एम्पायर का दोनों हाथ फिर से हवा में लहराता हुआ एक और वाइड का इशारा आता हुआ। एम्पायर की बात करें तो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के दोनों ही निर्णायक महोदय अभिषेक आनंद लेग एम्पायर की भूमिका में, वहीं इफ्तिखार शेख
मैन एम्पायर की भूमिका में दोनों ही मौजूद है। इस बार यहां पर स्ट्रोक के लिए जगह बनाई है। गेंद के पीछे एक नहीं बल्कि दो दो खिलाड़ी भाग रहे थे, रोक नहीं पाएंगे जब तक खिलाड़ी गेंद तक पहुंचते। गेंद सीमा रेखा के बाहों में जा समाई 4 रनों के लिए। जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी शट ऑफ लाइन डिलीवरी है, फ्रंट फुट पर आ गए थे और स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी और खेल गया था सामने की दिशा में 4 रनों के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने देखा समझा और वहीं पर सम्मान दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर 20, लॉस ऑफ 0 विकेट, प्रोग्रेस इन थर्ड ओवर। बाय मिथुन कुमार गेंदबाजी मोर्चे पर हयाम एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं। इस बार यहां पर मैंने अभी कहा ही था, हयाम एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं, गति में मिश्रण करते हैं। इस बार उंगलियां फेरी थी और बल्लेबाज समझ नहीं पा सके और अपना बड़ा विकेट गंवाते हुए गोड्डा ब्लास्टर को लगने वाला यह पहला झटका। देर से आए हुए तमाम दर्शकों को बता दो कि इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ गोड्डा टाइगर बनाम गोड्डा ब्लास्टर के बीच। गोड्डा टाइगर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन बनाए हैं और 157 रनों का लक्ष्य दिया है जीत के लिए निर्धारित 20 ओवरों में। और अभी तक का लेखा जोखा यह है कि 104 गेंदों पर 137 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाकर वो फाइनल का टिकट मिलेगा। और दोनों ही टीमों की कैप्टन की निगाहें वो चमचमाती हुई ट्रॉफी और 1,21,000 रुपए को नगद पुरस्कार उनके ऊपर टिकी हुई है। लेकिन देखना होगा वो कौन सा खुशनसीब कैप्टन होगा जिसके हाथों में वो चमचमाती हुई ट्रॉफी जाएगी और इस गांधी मैदान सीजन नंबर 12 जीपीएल का चैंपियन का सेहरा अपने स्तरों पर सजकर यहां से रवाना होगी। वो देखना दिलचस्प होगा। मिथुन कुमार, इस ओवर में सफलता जरूर हाथ लगी है। ये देखिए तालियों की गड़गड़ाहट, इससे साफ पता चलता है कि यहाँ के आवाम के अंदर, यहाँ के दर्शकों के अंदर क्रिकेट के प्रति कितना जुनून, कितना प्यार, कितना मोहब्बत है, जिसके चलते अपने कामों को छोड़कर, अपने कामकाज को छोड़कर, अपना बहुमूल्य समय को देकर गोड्डा के इस गांधी मैदान में चले आए हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले का गवाह बनने के लिए। तमाम दर्शक, इस बार यहां पर कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के लिए। 1 बॉल्स 2 बॉल्स इनटू द फेंस। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 24, लॉस ऑफ 1 विकेट। फाइनल इज थर्ड ओवर। जैसे ही चौथे ओवर की शुरुआत हो, मैं कमेंट्री में तब्दीली करना चाहूंगा। आगे क्या कुछ बनती है कहानी, जुड़ते हैं और सुनते हैं अपने साथी कमेंटेटर नौशाद वारसी की जुबानी। शुक्रिया अफजल हुसैन साहब। जैसे ही कि आप देख रहे हैं, एक चौके के साथ ब्लास्टर ने ये साबित कर दिया, कैप्टन रिसू ने। और उसके पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल पश्चिमी छोर पे बिल्कुल पटाखों की गूंज। कल भी देखा था मैंने शाम में, बिल्कुल उसी अंदाज में आज भी उस छोर पे। और लेकिन मैं बता दूं, अब सिद्धार्थ आए हैं फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पे और अजय यादव सामना करेंगे और कुमार ऋषिकांत।
और हमारे बीच विद्युत विभाग के स्कूटी भी इंजीनियर राजेश मिश्रा जी आए हुए हैं। मैं कमेटी की ओर से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि और अपना कीमती वक्त को छोड़ के इस जीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का 12वां सीजन का और सेमीफाइनल का ये दूसरा मुकाबला देखने के लिए हमारे बीच उपस्थित है, तो उसका मैं कमेटी की ओर से आभारी व्यक्त करता हूं कि अपना बहुमूल्य समय दिया है इस जीपीएल को। और इस बार सवाल पूछा है लेकिन गेंद निकल गई है। दोनों बल्लेबाज ने भाग के 1 रन पूरा किया और गोंडा ब्लास्टर के दोनों बल्लेबाजों में थोड़ी सी आपसी तालमेल की कमी यहां पे अगर देखा जाए तो मैं बता दूं कुमार ऋषिकांत के बारे में और अजय यादव के बारे में, दोनों ही मंझे हुए प्लेयरों में से एक है जहां और इस बार यहां पे कवर के जाने से खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन गेंद को नहीं लपक पाए। और मैं पहले ही बताया था ब्लास्टर में बल्लेबाज जितने चौके जड़ेंगे और वही देखने को मिल रहा है कि ब्लास्टर के बल्लेबाज जितने चौके जड़ रहे हैं उतने ही बाउंड्री के बाहर आतिशबाजी बरस रहे हैं। और इस बार यहां पे नजदीकी मामला, लेकिन अपने आप यहां पे पुनः अकीर वापसी किया। बल्ला चलाना चाह रहे थे, अंत में उन्होंने मोमेंट बदला कुमार ऋषिकांत ने और एक काफी बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार एक बेहतरीन ऑलराउंडर कहा जाए सिद्धार्थ के हाथों में गेंद है, जो कि अशोक स्तंभ के जाने से गेंदबाजी के मोर्चे संभाले हुए हैं गोंडा टाइगर की ओर से। और वही गोंडा ब्लास्टर के दोनों बल्लेबाज, एक तरफ कुमार ऋषिकांत तो दूसरे तरफ अजय कुमार यादव। और यहां पे थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन देखने को मिला है और पहला पावर प्ले चल रहा है यहां पे। और इस बार क्लास देखिए, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद और सफाई के साथ उन्होंने गेंद को झपट्टे के साथ लपका और तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भाग के 1 रन पूरा किया। और इन्हीं 1 रनों के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद गोंडा ब्लास्टर का 34 रन 1 विकेट गंवाने के बाद, तो मैं देर से आए हुए दर्शकों को बता दूं कि ये जीपीएल का 12वां सीजन है और 12वें सीजन का आज सेमीफाइनल का मुकाबला, दो टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला, बिल्कुल कांटे का मुकाबला। और आप जो देख पा रहे हैं बिल्कुल मैदान के बाहर तमाम स्पॉन्सर का, तमाम प्रायोजक का अब बैनर पोस्टर जो देख रहे हैं, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में बहुत अहम योगदान रहा है। चाहे बात की जाए अडानी फाउंडेशन गोड्डा, चाहे बात की जाए सनराइज हॉस्पिटल, चाहे बात की जाए वंसल सूज, यानी जितने भी आप बैनर पर पोस्टर देख रहे हैं, लाइफ केयर हॉस्पिटल या लाइफ केयर स्कूल, यानी जितने भी माही फ्लेक्स, जितने भी बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं मैदान के बाहर, तमाम स्पॉन्सर का बहुत अहम योगदान रहा इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। बिल्कुल दुल्हन की तरह सज धज के ये मैदान तैयार है और फाइनल का मंच बिल्कुल कल के लिए तैयार है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे साथी कमेंटेटर अफजल भाई ने बताया कि कल एक हमारे बीच और कल जो हमारे बीच मेहमान खुसूसी आ रहे हैं वो इंडिया टीम के जो जिन्होंने 2019 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था, शहबाज नदीम।
और इस बार काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी, बल्लेबाज बल्ला जरूर चलाया था लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए और काफी अच्छी वापसी कहा जाए गेंदबाज रोशन कुमार के जानिब से गेंदबाजी के मोर्चे पे पहली ओवर लेके आए अपने कोटे का और अपनी टीम की ओर से 5वीं ओवर की गेंदबाजी। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल यहां से देखा जाए तो 14 रनों का पार्टनरशिप 9 गेंदों में कुमार ऋषिकांत और अजय यादव के बीच अभी तक अगर देखा जाए तो इस ओवर में काफी और इस बार यहां पे छकाया है और कोई मौका नहीं, इस बार मिस फील्ड कर बैठे स्लिप के जाने से खिलाड़ी मौजूद थे। मैं पहले ही बताया था कि जितने आप देख सकते हैं ब्लास्टर जिस नाम के लिए जाने जाते हैं बिल्कुल आतिशबाजी से लैस, आप देख सकते हैं बिल्कुल मैदान के पश्चिमी छोर के कॉर्नर पे बिल्कुल पटाखों से लैस, हर चौके पे एक बम फोड़ा जा रहा है, वो बम नहीं है। और एक और खूबसूरत सा ड्राइव, कोई मौका नहीं, खिलाड़ी भाग रहे हैं लेकिन बन के रह जाएंगे दर्शक, बैक टू बैक बाउंड्री। अगर बात की जाए ऋषिकांत का तो पहले ही बताया था बल्लेबाज में गहराई है, ब्लास्टर के पास औसतन एक लंबी फेरिस्त है, बल्लेबाजों में गहराई है क्योंकि तकरीबन 3-4 दिनों से मैं देख पा रहा हूं कि तमाम एक और अच्छी गेंद के साथ वापसी यहां पे बिल्कुल नीची रहती हुई गेंद बल्लेबाज को चकमा दिया इस बार और यहां पे डॉट कराने में सफल रहे गेंदबाज रोशन कुमार, वापसी कहा जाएगा। यहां से चाहिए कि टाइगर के गेंदबाजों को एक कसी हुई लाइन के साथ गेंदबाजी करे लेकिन अभी तक देखा जाए तो सूरत हाल और एक और अच्छी गेंद सामान दिया हल्के हाथों से और मिस फील्ड का यहां पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन एक एक्शन में गेंद को गेदर नहीं कर पाए और तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने क्रीज को चेंज किया और स्कोर गोड्डा ब्लास्टर का जा पहुंचा है 43 के योग पे। अगर बात की जाए अजय कुमार यादव और कुमार ऋषिकांत की जोड़ी अभी तक मैदान के बीचों बीच एक जरूर विकेट गंवाए हैं गोड्डा ब्लास्टर ने, यहां से अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक अच्छी रणनीति अपनाना होगा यहां से गोड्डा टाइगर के गेंदबाजों को अगर आपको टिकट लेके से फाइनल तक जाना है तो। और इस बार कट किया है, कोई मौका नहीं, किसी के पास देखते रह जाएंगे, 2 फील्डरों के बीच निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। मैं पहले ही बताया था गोड्डा ब्लास्टर के बारे में कि जितने चौके जड़ेंगे उतने ज्यादा आतिशबाजी आपको मैदान के बाहर देखने को मिलेगा। बिल्कुल एक माहौल सा बना दिया है आतिशबाजी से, तो यहां पे चाहिए कि गोड्डा टाइगर के गेंदबाजों को एक कड़ी हुई गेंदबाजी कराए, एक कसी हुई गेंदबाजी कराए और एक गेंदबाजी में मिश्रण की जाए, गेंदबाजी में अलग करने का कुछ अलग यहां से किया जाए ताकि उसके विपक्षी बल्लेबाज को पवेलियन की राह देखना पड़े। लेकिन उतने ही चौकन्ने दोनों बल्लेबाज, और बल्लेबाज को चाहिए कि जितना संयम के साथ बल्लेबाजी करेंगे उतना ही ब्लास्टर के लिए बेहतर होगा। तो दोनों तरफ बिल्कुल अपने अपने जाल का इंतजार कि कौन सा मछली किसके जाल में आए। गेंदबाज हावी होते हैं बल्लेबाज के ऊपर या बल्लेबाज हावी होते हैं गेंदबाज के ऊपर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ पे अगर जो सूरत हाल बन रहा है वो गोड्डा ब्लास्टर का कहीं ना कहीं जरूर एक विकेट गंवाए है, लेकिन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन जड़ दिए स्कोर बोर्ड पे। अब आए हैं आदेश गौतम गेंदबाजी करने के लिए, छोटा सा रनअप है आदेश गौतम का और विकेट के पीछे चिपके भी और इस बार खेला है हल्के हाथों से, लेकिन खिलाड़ी मौजूद और उन्होंने दूसरा रन भागना चाहते थे लेकिन
नन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने मना किया और इन्हीं एक नो के साथ गोड्डा ब्लास्टर का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 48 के योग पे। और यहां पे जरूर थोड़ी सी परेशानी अगर देखा जाए तो यहां से जीत के लिए बनाने हैं गोड्डा ब्लास्टर को 109 रन। यहां जरूर थोड़ी सी रणनीति अपनाते हुए, क्योंकि आदेश गौतम को लगाया गया है। अगर आदेश गौतम की गेंदबाजी की बात की जाए तो काफी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी करते हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। और इस बार हल्के हाथों से धकेला है, मिड विकेट के जानिब से खिलाड़ी मौजूद और उन्होंने सफाई के साथ गेंद को गैदर किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को एक नो से नहीं रोक पाएंगे। और धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज आपसी काफी बेहतरीन तालमेल और बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच काफी बेहतरीन रनअप देखा जाए तो जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं। जैसे ही खराब गेंद आ रहे हैं दिशा दे रहे हैं और पुनः तैयार कुमार ऋषिकांत आदेश की, और अच्छी गेंद संभाल दिया। यही एक अच्छे बल्लेबाज का पहचान है। जैसे उन्होंने देखा बिल्कुल लाइन पे गेंद है और अच्छे से संभाल दिया उन्होंने। बिल्कुल जानते हैं आदेश गौतम काफी बेहतरीन गेंदबाज है। और इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ के जानिब से, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन एक नो से नहीं रोक पाएंगे। और इन्हीं एक नो के साथ गोड्डा ब्लास्टर का स्कोर 50 रन। और यहां से अगर देखा जाए तो अर्धशतक गोड्डा ब्लास्टर का पूरा हो चुका है, लेकिन जीत के लिए अभी भी 107 रनों की आवश्यकता है 86 गेंदों में। और इस बार हल्के हाथों से अजय यादव ने खेला और दोनों बल्लेबाज ने भाग के एक रन पूरा किया और धीरे धीरे स्कोर को आगे दोनों बल्लेबाज एक अच्छा पार्टनरशिप कहा जाए। 19 गेंदों में 31 रनों का पार्टनरशिप अभी तक कुमार ऋषिकांत और अजय यादव के बीच। और इस बार फिर से हल्के हाथों से धकेला, कवर के जानिब से खिलाड़ी मौजूद, डीप कवर के जानिब से उन्होंने सफाई के साथ गेंद को गैदर किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भाग के एक रन पूरा किया और यहां से पहला पावर प्ले समाप्त होता हुआ। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद गोड्डा ब्लास्टर ने बनाए हैं 52 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। और जैसे ही 7वीं ओवर की गेंदबाजी हो, मैं कमेंट्री में तब्दीली लाना चाहूंगा और सीधे जुड़ते हैं अपने साथी कमेंटेटर अताउल्लाह के द्वारा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि बाकी बच्चे बॉल पे किस तरह का बैटिंग परफॉर्म दिखाते हैं। दोनों बैट्समैन काफी लंबे समय तक बने हुए और ये दोनों बैट्समैन टीम की तरफ से एक उम्मीद के साथ भरोसेमंद, देखते हैं कि अपने टीम को कहां तक लेके जाते हैं दोनों बैट्समैन। फिलहाल अजय कुमार स्टैक पे रहेंगे और नन स्टैकर कुमार ऋषि, जो कि दोनों बेहतरीन स्किल के साथ जबरदस्त टाइमिंग और सही शॉट सिलेक्शन, जबरदस्त परफॉर्मिंग इस पिच के ऊपर। देखते हैं कि बॉलर कितने कम समय में इस दोनों बैट्समैन को रोक सकते हैं। जी हाँ, न्यू बॉलर्स आए। शुभम यादव लंबे नब के साथ सामना करेंगे कुमार ऋषि, जो कि अभी तक 14 बॉल पर 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। कुमार ऋषि यकीनन इस पिच के ऊपर उनको लंबे समय तक ठहरना पड़ेगा, पेशेंस भरी मैच को दिखानी पड़ेगी, संयम रखना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ बैट को चलानी पड़ेगी। टीम को जरूरत है कुमार ऋषि का और अजय कुमार यादव का। चले शुभम यादव, और ये गेंद शॉर्ट डीप स्क्वायर लेके जाने, वहां प्लेयर मौजूद है। जब तक गेंद को फील करता, 2 रन चुरा लिए। क्या बात है, काफी तेजी के साथ छोर बदले दोनों बैट्समैन ने। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन 7वीं ओवर के प्रगति पर, पावर प्ले के समाप्ति पर। जी हाँ, जीपीएल सीजन 12
गोड्डा के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान पर सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला। और ये गेंद लेग स्टंप पे डाली थी, बैट बॉल कोई संपर्क नहीं, और इसी के साथ वाइड मिलेगा। बिल्कुल इसी वाइड के साथ रनों का इजाफा, 54 रन। लाइन से थोड़ा भटके हुए हैं शुभम यादव। जी हाँ, शुभम यादव प्रयास करेंगे कि इन दोनों बैट्समैन को बिल्कुल रन न दें, लेकिन सामने ऋषि कुमार और अजय कुमार जबरदस्त बैट्समैन ऋषि के लिए रेडी। और ये गेंद बिल्कुल लगॉन की जानिब पुश कर दिए, पीछे प्लेयर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग के साथ दोनों बैट्समैन अपना छोर बदला, इसी के साथ बढ़ता हुआ कुल स्कोर 55 रन। जी हाँ, गोड्डा ब्लास्टर वर्सेस गोड्डा टाइगर, जिसमें के गोड्डा टाइगर ने निर्धारित 20 ओवर के मैच में 100 जी हाँ, थोड़ा सा क्षेत्र रक्षण गाइडेंस फॉलो करवाते हुए अपने प्लेयर्स को, साथ ही कीपर। जी हाँ, देखते हैं कि किस तरह इस दोनों बैट्समैन को एक सही क्षेत्र रक्षण के साथ विकेट हासिल करते हैं। लेकिन दोनों ही बड़े बैट्समैन हैं, यकीनन गलती नहीं करेंगे। चले यादव, और ये गेंद क्या बात है, जबरदस्ती स्ट्रोक, गेंद के सीधे सीमा के बाहर, 4 रनों के लिए। वाह भाई वाह, कमाल का बैटिंग, जबरदस्त स्किल, बिल्कुल सही बॉल को सही तरीके से बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना यकीनन बैट्समैन की स्किल को बताता है। इसी के साथ बढ़ता हुआ कुल स्कोर 60 रन। अच्छी बैटिंग, गजब की बैटिंग अजय कुमार यादव के द्वारा। 12 बॉल पे 15 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें कि 3 चौके लगा चुके हैं अजय कुमार। चले शुभम यादव, और ये गेंद क्या क्लास है भाई, सीधे मिड विकेट की जानिब, जबरदस्त। मानना पड़ेगा इसके बैटिंग स्टाइल को, मानना पड़ेगा इसके शॉट सिलेक्शन को, जबरदस्त टाइमिंग, बेहतरीन स्किल। बिल्कुल ये दोनों बैट्समैन अगर इस पिच के ऊपर रह गए तो यकीनन समय से पहले इस मैच के ऊपर पकड़ बना सकते हैं। फिलहाल मैच काफी रोमांचक स्थिति में जाता हुआ दिख रहा है, और ऑडियंस को चाहिए यही कि भाई जितना रोमांचक हो सके उतना लाजवाब मैच रहेगा। जी है, हम देखते हैं सेकंड सेमीफाइनल के मुकाबले में दोनों ही टीम का अपना अपना समर्थक, अपना अपना ऑडियंस। और ये गेंद खतरा हो सकता, सामने ही प्लेयर थे, लेकिन गेंद गई लवा बाउंड्री की जाने, पीछे प्लेयर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग के साथ छोर बदला, इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ कुल स्कोर 62 रन। 7 ओवर के प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पर। क्या कहना, क्या होगा इसका अंतिम परिणाम, देखना होगा। बिल्कुल यह मैच रोमांचक की ओर जाते हुए। चले शुभम यादव, और ये गेंद बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शॉर्ट मिड ऑफ की जानिब गेंद को पुश किया था, उतनी ही लाजवाब फील्डिंग, कोई गलती नहीं, अपनी टीम के लिए रन बचाने में सफल रहे। वाह भाई वाह, जबरदस्त बैटिंग, उतनी ही लाजवाब फील्डिंग। यकीनन दोनों ही टीम अपने पूरी मैच के लिए एक रणनीति, एक स्ट्रेटेजी के साथ वर्क कर रही है। जी हाँ, गोड्डा ब्लास्टर और गोड्डा टाइगर के जो भी कैप्टन है वो जानते हैं कि इस पिच के ऊपर किस तरह की मॉनिटरिंग करनी है, किस तरह की रणनीति अपनानी है, जो कि इस पूरी टीम को जीत के करीब ले जाया जा सके। बिल्कुल दोनों ही टीम किसी भी तरह का कोई चूक करना नहीं चाहती है, कोई गलती नहीं करना चाहती है। बिल्कुल होने भी यही चाहिए, क्योंकि जानती है दोनों टीम इस मैच को जैसे जीतेंगे सीधे फाइनल में प्रवेश होगी। और कल का मुकाबला, फाइनल मुकाबला, फिनाले का मुकाबला, बड़ा मुकाबला, लाजवाब मुकाबला, गजब का मुकाबला। यकीनन सभी ऑडियंस को कहूंगा कि भाई समय रहते हुए आप अपने जगह पर प्रस्थान कर जाएंगे, नहीं तो मैं मानता हूं कि भाई इस फील्ड पे
इतने ज्यादा ऑडियंस आएंगे, आपको जगह मिलना मुश्किल हो सकता है, इसलिए समय से पहले आप आए और अपनी जगह को बनाएं। ऑडियंस से भरा हुआ ये मैदान, हजारों की जनसंख्या। 7वें ओवर के समाप्ति पर कुल स्कोर 62 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अभी तक 78 बॉल पे 95 रन बनाने पड़ेंगे गोड्डा ब्लास्टर को। क्या गोड्डा टाइगर के बॉलर रोक पाएंगे? और ये गेंद शॉर्ट मिड विकेट के जानिब गेंद को पुश किया, पीछे प्लेयर मौजूद है, गलती नहीं करेंगे अच्छी फील्डिंग के साथ, फिर भी दोनों बैट्समैन अपना छोर बदला। इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ कुल स्कोर 63 रन। दोनों बैट्समैन जानते हैं अजय कुमार और कुमार ऋषिकांत कि इस मैच को किस तरह आगे की ओर लेके जानी है, इस मैच के ऊपर किस तरह का पकड़ बनानी है। किसी भी बॉलर को कोई मौका नहीं देना है कि खुद के ऊपर हावी हो सके। फिलहाल अभी कहना मुश्किल होगा कि इस मैच के ऊपर किस टीम का पकड़ है, कौन बेहतर परफॉर्म कर रही है। मैं तो देख पा रहा हूं कोई किसी से कम नहीं, नहले पे डाला, एक तरफ ईंट तो एक तरफ पत्थर, यकीनन। चले बॉलर, और ये गेंद बिल्कुल बेहतरीन तरीके शॉर्ट मिड ऑफ की जानिब गेंद को पुश किया, कोई रन नहीं मिलेगा। बिल्कुल जीतने का मजा तभी आती है जब हारने की रिस्क हो, इसलिए आपको लंबे बाउंड्री लेने पड़ेंगे। और बॉलिंग, और ये गेंद सामने, प्लेयर बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, अच्छी फील्डिंग के साथ बॉलर। जबरदस्त वेरिएशन, जबरदस्त मिश्रण, बैट्समैन थोड़ी से संकोच कर रहे हैं बॉल को हिट करने में। मैं देख पा रहा हूं कि अटैक करके अभी प्रहार नहीं कर रहे बॉलर के ऊपर। और ये गेंद, क्या बात है, शॉर्ट मिड ऑफ की जानिब गेंद को पुश किया और तेजी के साथ दोनों बैट्समैन अपना छोर बदला। इसी एक के साथ बढ़ता हुआ कुल स्कोर 64 रन। भाई बड़ा मुकाबला है, दोनों ही टीम के प्लेयर जानते हैं कि भाई अगर गलती हो गई तो शायद इस मैच से दूर हो जाएंगे, और दोनों ही टीम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम फिनाले में प्रवेश न करें। दोनों टीम 100% योगदान के साथ इस मैच को खेल रहे हैं। और ये देखिए क्या बात है, शॉर्ट मिड ऑफ की जानिब सामने पर बॉलर मौजूद। ऋषिकांत जानते हैं किस तरह के बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजनी है, सही बॉल को सही नसीहत और खराब गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, थोड़ी सी ऋषिकांत के बैट में शायद थोड़ी सी इशू आ चुकी है और वो साथी प्लेयर को इशारा दे रहे हैं कि बैट एक्सचेंज किया जाए, क्योंकि जानते हैं ऋषि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, इसमें गलती करने का 1% का कोई चांस नहीं। थोड़ी सी चूक बड़ा नुकसान हो सकता है सेकंड सेमीफाइनल के मुकाबले में। कुमार ऋषिकांत और अजय कुमार जबरदस्त साझेदारी के साथ लंबे समय के साथ पिच के ऊपर डटे हुए हैं। चले इसी बीच, और ये गेंद फाइन लेके जाने, पीछे प्लेयर मौजूद है, रन लेने की कोशिश की लेकिन साथ ही सामने वाले प्लेयर ने इशारा किया कि जी हाँ रिस्क ना लें, अभी हमारे पास उतने बॉल हैं जिसमें कि हम रन को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। इसी के साथ 8 ओवर के समाप्ति पर कुल स्कोर 64 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 72 बॉल और 93 रन बनाने होंगे गोड्डा ब्लास्टर को। देखते हैं समय के अनुसार किस तरह बैटिंग परफॉर्म में अपना गियर चेंज करते हैं, किस तरह से इस मैच को आगे की तरफ लेके जाते हैं। ये मैच काफी रोमांचक स्थिति में जाता हुआ दिख रहा है और सभी ऑडियंस इंतजार कर रहे हैं कि भाई लंबे लंबे छक्के लगाए, और ऑडियंस को चाहिए यही, वो एंजॉय करने के लिए आए, एंटरटेनमेंट करने के लिए आए। हमारे साथी कमेंटेटर नौशाद भाई बताते हैं ऑडियंस ही ना हो तो कौन देखेगा शो, इसलिए सभी ऑडियंस का वेलकम है इस ग्राउंड पर। चलिए देखते हैं आदेश गौतम टीम के तरफ से एक उम्मीद के साथ भरोसेमंद बॉलर कोशिश करेंगे इस 6 बॉल में अगर कोई विकेट मिल जाती है तो शायद टीम के लिए एक मजबूती स्थिति मिलेगी। फिलहाल चले आदेश गौतम
टीम की तरफ से 9वां ओवर लेकर देखते हैं कि 6 बॉल का क्या वेरिएशन होती है इस पिच के ऊपर और उस 6 बॉल को किस तरह के ये दोनों बैट्समैन खेलते हैं। और ये गेंद लाजवाब, अभी तक डिसीजन आना बाकी नहीं की मामलात है। शायद बॉल सीधे विकेट में चली गई थी, इसलिए बोल्ड हो गए। गजब की बॉलिंग गौतम के द्वारा। जी हाँ, जिस उम्मीद के साथ आए थे उसकी टीम जिस तरह उम्मीद की थी गौतम से कि भाई किसी भी तरह इस ओवर में कोई विकेट मिल जाए। अब देखते हैं कि न्यू बैट्समैन के रूप में कौन आते हैं। जी हाँ, अब आए गौरव कुमार। थोड़ी सी शॉर्ट सिलेक्शन में मिस होने की वजह से गेंद नीचे रही और विकेट उखाड़ कर चली गई। पवेल लौटना पड़ा एक बैट्समैन को। 9वीं ओवर के प्रगति पर अभी तक स्कोर 64 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। रोहित कुमार बॉलिंग वहां पर रेडी, सामना करेंगे गौरव कुमार। देखते हैं क्या गौरव क्या सोच करके आए, क्या माइंडसेट है इस पिच के ऊपर गौरव कुमार का। कोशिश करेंगे इस पिच के ऊपर एक अच्छे रन स्पीड के साथ मैच को आगे की तरफ लेके जाया जाए। चले रोहित कुमार, और ये गेंद गई सीधे बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी बैटिंग, जबरदस्त स्किल, समझदारी भरी हुई बैटिंग। चले रोहित कुमार एक अच्छी उम्मीद के साथ, और ये गेंद लेग स्टंप से शायद काफी ज्यादा बाहर रहेगा और 1 रन शायद मिलेंगे वो ये बैक के रूप में। जी और इसी के साथ बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी तक 65 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चले रोहित कुमार, जबरदस्त बैटिंग। और ये गेंद सिल्ली पॉइंट के जानिब गेंद चली गई, कोई प्लेयर नहीं, गेंद गई सीधे सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। वाह भाई वाह, क्या बात है, जबरदस्त बैटिंग। गली से गेंद को क्लिक किया और गेंद गई सिल्ली पॉइंट की जानिब, प्लेयर मौजूद था लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ कुल स्कोर 69 रन, 9वीं ओवर की प्रगति पर, 2 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त शॉट सिलेक्शन। जी हाँ, घबरा कर पीछे हट जाए इसे हम नहीं, कोशिश करके हारे तो कोई गम नहीं। चाहे बॉलर या बैट्समैन, दोनों को कोशिश करनी है। और ये बॉल क्या स्लोअर बॉल डालती, जबरदस्त स्विंग। बैट्समैन थोड़ी सी कंफ्यूज, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बैट पे बॉल आई नहीं, अन्यथा इसकी और कहानी हो सकती थी। और ये गेंद अच्छी गेंद थी। बिल्कुल जानते हैं बैट्समैन कि किस तरह के बॉल को हमें हिट करना है, अटैक करना है। इसी के साथ ओवर के समाप्ति पर, 9 ओवर के समाप्ति पर कुल स्कोर 69 रन, 2 विकेट के नुकसान। और इसी के साथ मैं साथी कमेंटेटर जनाब अफजल भाई के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा। तो 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 69, लॉस ऑफ 2 विकेट, 69 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। गोड्डा ब्लास्टर का वो ब्लास्ट सभी के कानों में गूंज रही है। वही गोड्डा टाइगर
वापसी करना चाहेंगे। एक आध विकेट और हाथ लगती है तो कहीं ना कहीं मैच में मजबूती प्रदान करेंगे। इस बार यहां पर हल्के हाथों से सहला भर दिया है। दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। हालांकि दूसरा रन लेना चाह रहे थे लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। काफी खूबसूरत सा मुकाबला चलता हुआ गोड्डा के इस गांधी मैदान में जीपीएल सीजन 12 का अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ दो बड़ी टीमों के बीच। इस बार यहां पर बैकफुट पंच किया है। हालांकि वहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 खिलाड़ी मौजूद थे। बिल्कुल आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया। जब तक के फील्ड कर पाते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। जैसे जैसे वक्त आगे की ओर बढ़ रहा है, दर्शकों की तादाद में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बार यहां पर कदमों का इस्तेमाल किया था और ठीक साइड स्क्रीन के सामने से खेल दिया है। कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के लिए। गेंद गोली की रफ्तार में सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इस बार यहां पर जोरदार अपील। जी हां, एक बड़ी मछली जाल में यहां पर फंसाया है। पवेलियन में जाना पड़ेगा गौरव को। काफी बेहतरीन गेंदबाजी। आदेश गौतम की बात करें तो उंगलियां फेरते हैं, लगभग गुगली गेंद डालते हैं। चाइना मैन गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं अपनी टीम के लिए और कहीं ना कहीं बड़े मंच का सरपंच है यह खिलाड़ी। क्या गजब की गेंदबाजी। 2.4 ओवर के स्पेल में 13 रन खर्च किया और एक सफलता हाथ लगी है। आदेश गौतम की गेंदबाजी विश्लेषण इस तरह के मुकाबले में, इतने बड़े मुकाबले में इस तरह की गेंदबाजी वो यकीनन काबिले तारीफ है। गोड्डा टाइगर की ओर से शिवम प्रजापति आए हैं नेक्स्ट बल्लेबाज। 19 मैचों में 181 रन बनाए हैं और 69 का इसका स्ट्राइक रेट है। देखना होगा आज परिस्थिति कुछ अलग है क्योंकि बड़ा मैच है। यहां पर किस तरह से अपने आप को ढालते हैं, किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, यह देखना दिलचस्प रहेगा तमाम दर्शकों के लिए। इस बार यहां पर अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 61 बॉलों पर 82 रनों की दरकार है जीत के लिए। 61 बॉल पर 82 रनों की दरकार है जीत के लिए। इस बार यहां पर लॉन्ग साइड में खेला था, बिल्कुल किताबी स्ट्रोक कह सकते हैं। काफी खूबसूरत स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक, लेकिन एक ही रन मिलेंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि ग्राउंड के चारों ओर जो आप बैनर पोस्टर देख पा रहे हैं, इन सबों का काफी बड़ा योगदान रहा है इस टूर्नामेंट को सजाने और संवारने में। तब जाकर गोड्डा का ये गांधी मैदान पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजी हुई सवरी हुई दिखाई दे रही है। इसका पूरा श्रेय जाता है यहाँ के तमाम स्पॉन्सर महोदय के कंधों पर और खासकर जिला क्रिकेट संघ गोड्डा के तमाम सदस्यों पर जिन्होंने के इतना बड़ा आयोजन किया है और गोड्डा के तमाम युवाओं के लिए, तमाम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जिनके अंदर वो स्किल मौजूद है क्रिकेट का, उसको निखारने का एक अच्छा मौका प्रदान किया है जीपीएल के रूप में। इस बार यहां पर तीनों स्टंप को कवर कर चुके थे। हालांकि स्ट्रोक के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उतनी ही चतुर गेंदबाज ऑफ स्टंप से काफी बाहर खिलाया था। 1 रन जरूर जोड़ेंगे खाते में।
रोहित कुमार, एक सफलता पहले हाथ लग चुकी है। इस बार यहां पर जोरदार अपील, बिल्कुल उंगलियां फेर रहे हैं, यूं कहे तो उंगलियों पर नचा रहे हैं बल्लेबाज को। काफी चतुर गेंदबाज, चतुराई भरी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई, लेकिन उतने ही अनुभवी अंपायर, दोनों ही अंपायर महोदय इफ्तिखार शेख और अभिषेक आनंद, जो कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से ताल्लुक रखते हैं, दोनों ही निर्णायक महोदय। मानो के इनकी नजरें बिल्कुल कंप्यूटर को भी मात देती है, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मैच को खिला रहे हैं। इस बार यहां पर हल्के हाथों से कैसे सिंगल लेना चाहते हैं। जी हां, दोनों ही बल्लेबाजों ने इशारों में सिंगल को चुरा लिया है। इस बार फिर से अच्छी गेंद, लगातार गति में वो वेरिएशन कर रहे हैं, लगातार गति में वो जो तब्दीली ला रहे हैं, जिसकी वजह से बल्लेबाज को उतना आसान नहीं होता खेलने में, स्ट्रोक लगाने में। इस बार फिर से अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी यहां पर रोहित कुमार के द्वारा। बिल्कुल कंजूस गेंदबाज, कंजूसी भरी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई रोहित कुमार के द्वारा। इस बार यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लिया था, बल्ले का ऊपरी किनारा लिया था, लेकिन खिलाड़ी वहां पर काफी दूर रह गए थे। इस तरीके से ओवर की समाप्ति होती हुई 11 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 79, लॉस ऑफ थर्ड विकेट। 3 विकेटों का जरूर यहां पर नुकसान हुआ है गोड्डा ब्लास्टर को, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है गोड्डा ब्लास्टर, क्योंकि 54 गेंदों पर 78 रनों की जरूरत है जीत के लिए, जबकि 7 बल्लेबाज उनके हाथों में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि विकेट पर अभी भी कैप्टन ऋषि डटे हुए हैं, बिल्कुल कप्तानी पारी खेल रहे हैं। ऋषि की बात करें तो 32 रन बना चुके अपने टीम के लिए 26 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें 5 बाउंड्री लगाए हैं। वहीं शिवम प्रजापति अभी अभी गए हैं, 6 गेंदों का सामना करते हुए 3 रन बनाए हैं। काफी खूबसूरत सा मौसम, बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल, सूरज ढलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैदान के हर दिशाओं में खचाखच भरा हुआ तमाम दर्शक सेमीफाइनल मुकाबले का आनंद लेते हुए। इस बार यहां पर हल्के हाथों से खेला जरूर था, रन लेना चाह रहे थे, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। समय को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा फास्ट मैच को कराया जाए, क्योंकि सूरज ढल चुकी है, ग्राउंड पर थोड़ा सा अंधेरा छाने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बार यहां पर कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, गलती कर बैठे। एक और विकेट का पतन होता हुआ गोड्डा ब्लास्टर को। जो लगातार हर बाउंड्री पर ब्लास्ट हो रहे थे, वो ब्लास्ट में थोड़ी सी यहां पर गिरावट नजर आती हुई। क्या अब गोड्डा टाइगर की ओर से ब्लास्ट देखने को मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को गंवा दिया यहां पर गोड्डा ब्लास्टर ने। बावन गेंदों पर 78 रनों की दरकार अभी भी है जीत के लिए। बिल्कुल आपको, मुझको, सभी को, तमाम ऑडियंस को बिल्कुल
अपेक्षा है कि यह मुकाबला बिल्कुल रोमांचक बने, सभी को रोमांचक मुकाबले की अपेक्षा है। उसी अपेक्षा को लिए हुए तमाम दर्शक अपना कीमती वक्त को देकर गोड्डा के गांधी मैदान में आए हैं एक रोमांचक मुकाबला देखने के लिए। और यह मुकाबला बिल्कुल रोमांचक की स्थिति में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 विकेट गंवा चुके हैं और यहां से अब 52 गेंदों पर अभी भी 78 रनों की दरकार है जीत के लिए। कि मुकाबला रोमांचक की स्थिति में जाएगा, यह आने वाले कुछ क्षणों में पता चल जाएगा आप तमाम दर्शकों को, क्योंकि एक टीम पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, गोड्डा रॉयल्स। और इन दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगी, जी बिल्कुल, इस बार यहां पर फिर से जोरदार अपील हुई थी। गेंदबाजी में वो धार दिखाई दे रही है गोड्डा टाइगर के गेंदबाजों के द्वारा। इस बार यहां पर फिर से अटपटे ढंग से खेलने की कोशिश, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया लेग बाय के रूप में। बिल्कुल यह मुकाबला रोमांचक की स्थिति में जाता हुआ 50 गेंदों पर 77 रनों की दरकार अभी भी जीत के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कैप्टन ऋषि अभी भी विकेट पर जमे हुए हैं। शुभम यादव गेंदबाजी मोर्चे पर है, काफी तेज गति से डालते हैं, इसकी गेंदबाजी में काफी पेस रहता है। इस बार यहां पर तालियों के बड़बड़ाहट के बीच खेल दिया है शानदार स्ट्रोक। इस बार यहां पर फिर से खूबसूरत स्ट्रोक, जैसे ही गेंद बल्ले से जाकर लगी थी मानो कि उस पर 4 रनों की छाप लगी हुई थी। खूबसूरत स्ट्रोक ऋषि के बल्ले से निकलता हुआ बैक टू बैक चौका। इस तरीके से ओवर की समाप्ति होती हुई 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 88 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और जैसे ही 13वें ओवर की पहली गेंद डाली जाए, कमेंट्री में तब्दील करना चाहूंगा और जोड़ना चाहूंगा हम अपने साथी कमेंटेटर को। क्या कुछ बनती है आगे की कहानी सुनते हैं और सुनते हैं अपने साथी कमेंटेटर की। हेलो, स्कोर जा पहुंचा है 88 के योग पे। 12 ओवर की समाप्ति के बाद गोड्डा ब्लास्टर का स्कोर 88 रन। और यहां से गोड्डा टाइगर के गेंदबाजों ने जो एक पकड़ बनाई है इस मैच में, क्या ये पकड़ बरकरार रख पाती है या नहीं, जरूर और इस बार जोरदार ही देना चाहे, लेकिन खिलाड़ी मौजूद वहां पे सफाई के साथ गेंद को गेदर किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने भाग के 1 रन पूरा किया है। और धीरे धीरे गोड्डा ब्लास्टर का स्कोर बढ़ता हुआ 89। और ये कसी हुई गेंदबाजी, जिस तरह से पिछली 2-3 ओवरों की अगर बात की जाए तो गोड्डा टाइगर के गेंदबाजों ने बांध के रखा है गोड्डा ब्लास्टर के बल्लेबाजों को। और इस बार
रोहित आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पे। और इस बार कुमार ऋषिकांत ने खेला है, उसके नीचे खिलाड़ी भाग रहा है लेकिन दर्शक बन के रह जाएंगे और गेंद निकल जाएगी 4-9 के लिए। कुमार ऋषिकांत के बल्ले से निकलता हुआ ये 8वां चौका। और मैं बता दूं और एक अच्छी गेंद बल्लेबाज ऋषिकांत ने देखा परखा और हल्के हाथों से सम्मान दिया। अभी भी बिल्कुल और इस बार पुश किया है हल्के हाथों से फाइनल के एरिया में, वहां पे डीप खिलाड़ी मौजूद और उन्होंने सफाई के साथ गेंद को गैदर किया। लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज के पास इतना मौका था कि सफाई के साथ 1 रन पूरा किया और इन्हें 1-9 के साथ धीरे धीरे स्कोर गोड्डा ब्लास्टर का बढ़ता हुआ कुल योग जा पहुंचा है 94 के योग पे। 4 जरूर महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं गोड्डा ब्लास्टर ने। और वही अगर बात की जाए गोड्डा टाइगर्स के गेंदबाजों की, एक वापसी कहा जाए, बिल्कुल शुरुआती क्षणों में जरूर यहां पे खर्चीले साबित हुए थे गेंदबाज, लेकिन और इस बार गेंद बिल्कुल लगान पे मुस्तैद खिलाड़ी सचिन, कोई गलती नहीं किया उन्होंने और सफाई के साथ कैच को लपका और एक और बड़ा विकेट का पतन होता हुआ गोड्डा ब्लास्टर का 5वां झटका। अब यहां से 13 ओवर की समाप्ति के बाद 94 रन 5 विकेट के नुकसान पे यहां से गोड्डा ब्लास्टर को फाइनल तक का टिकट लेने के लिए बनाने होंगे 42 गेंदों में 63 रन, यानी कि 42 गेंदों में 63 रन बनाने होंगे अगर आपको फाइनल तक का टिकट लेना है तो। अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं अब राहुल दत्ता, 34 मैच खेले हैं, अब यहां से ऋषिकांत और यहां से अगर देखा जाए तो राहुल दत्ता और कुमार ऋषिकांत के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जहां तक राहुल दत्ता की बैटिंग लाइनअप की अगर बात की जाए तो बिल्कुल कहीं ना कहीं स्टार प्लेयरों में शुमार है राहुल दत्ता। और एक हल्के हाथों से खेला यहां पर ऋषिकांत ने और तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास इतना मौका था कि सिंगल रोटेट करे और इन्हीं 1-9 के साथ स्कोर गोड्डा ब्लास्टर का 95 के योग पे जा पहुंचा है। यहां से राहुल दत्ता बिल्कुल पावर हीटर के रूप में जाने जाते हैं राहुल दत्ता। आज एक पार्टनरशिप की जरूरत है उसको, टीम को गोड्डा ब्लास्टर के जानिब से बल्लेबाजी कर और इस बार कट किया है 2 फील्डरों के बीच, बिल्कुल स्लिप खाली था और इस बार मिल जाएंगे पूरे 4। और उसके बीच से निकल गए गेंद 4 रनों के लिए। मैं पहले ही बताया था राहुल दत्ता के बारे में, एक पावर हीटर के रूप में बल्लेबाज जाने जाते हैं राहुल दत्ता। लेकिन आज एक अच्छी गेंद और यहां पे खेला है लॉन्ग ऑफ के जानी से, वहां पे खिलाड़ी मौजूद और उन्होंने सफाई के साथ गेंद को गैदर किया। लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास इतना मौका था, इन्हीं 1-9 के साथ गोड्डा ब्लास्टर का शतक पूरा होता हुआ 100 रन। और यहां पे हल्के हाथों से खेला है
लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने निगाह निगाह में सिंगल लुटेट किया और इन्हीं एक नो के साथ स्कोर जा पहुंचा है गोड्डा ब्लास्टर का 101। अब यहां से जीत के लिए 38 गेंदों में बनाने होंगे 56 रन। क्या राहुल दत्ता की वो पावर हिटिंग आज सफल हो पाते या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वही अगर आदेश गौतम काफी बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार, और यहां पे मैं पहले ही बताया था आदेश गौतम काफी बेहतरीन गेंदबाज है। अगर आज गेंदबाजी का अगर विश्लेषण की बात की जाए तो आदेश गौतम ने 3.5 ओवर की गेंदबाजी की है, 22 रन खर्च किए हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाने में सफल रहे हैं। और इस बार ऋषिकांत ने हल्के हाथों से धकेला, लेकिन एक रो से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। धीरे धीरे स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ गोड्डा ब्लास्टर का 14 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन, 5 विकेट गंवाने के बाद यहां से अब जीत के लिए 36 गेंदों में गोड्डा ब्लास्टर के बल्लेबाज को बनाने हैं 54 रन। और वही अगर वापसी करने का अगर देखा जाए तो यहां से अगर एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, 36 गेंदों में 5 विकेट जड़ने होंगे गोड्डा टाइगर से गेंदबाजों को। अगर देखा जाए अब आए हैं फिर से काफी देर के बाद फिर से अपने मोर्चे पे आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। काफी बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार है मिथुन, अपने कोटे का तीसरा ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। एक काफी अनुभव है क्रिकेट की दुनिया में अगर कहा जाए मिथुन के पास, लेकिन उतने भी मंजे हुए प्लेयर है बल्लेबाज ऋषिकांत और राहुल दत्ता, दोनों बिल्कुल मैदान के बीचों बीच। अभी भी ऋषिकांत अब निजी व्यक्तिगत रन की अगर बात की जाए 48 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि 35 गेंदों का सामना किया है और 8 चौके लगाए हैं अभी तक कुमार ऋषिकांत ने। मिथुन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और इस बार खेला है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, और इस बार कवर के जानिब से खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को गेदर किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने भाग के 1 रन पूरा किया और इन्हीं 1 रन के साथ धीरे धीरे गोड्डा ब्लास्टर का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 104 के योग पे। मिथुन पुनः तैयार, उसके सामने है राहुल दत्ता, और क्या करते हैं और किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं राहुल दत्ता, ये देखने वाली बात होगी। और इस बार अपेक्षा से ज्यादा गेंद उछली, बल्लेबाज को छकाने में सफल रहे मिथुन। पहले ही बताया था मिथुन के पास अनुभव है, इसके पास वो मादा रखते हैं उंगली फेरने का, और वही आखिरकार यहां पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल एक अलग रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हुए गोड्डा ब्लास्टर के गेंदबाज, अगर अभी तक देखा जाए तो गेंदों में मिश्रण किए हैं, और इस बार भी वही बिल्कुल नीची रहती हुई गेंद। राहुल दत्ता ने बल्ला जरूर चलाया, यहां पे दोनों बल्लेबाज आपस में मंत्रणा करते हुए, क्योंकि 33 गेंदों में बनाने हैं 53 रन। यहां से अगर देखा जाए तो बिल्कुल दोनों बल्लेबाज आपस में मंत्रणा करते हुए, वही मिथुन जरूर चाहेंगे कि इस ओवर में विकेट की खुशबू कहीं नजर आ रही है, बिल्कुल उसी इंतजार में गेंदबाजी पे तैयार। चले मिथुन, और इस बार कट किया है, लेकिन 2 फील्डर काफी बेहतरीन फील्डिंग, सेकेंड स्लिप के जानिब से डाइव लगा के उन्होंने गेंद को अपने पाले में किया, लेकिन दोनों बल्लेबाज ने आखिरकार 1 रन पूरा किया और इन्हीं 1 रनों के साथ गोड्डा ब्लास्टर का स्कोर जा पहुंचा है 105 रन। जबकि पारी का यह 15वां ओवर की गेंदबाजी मिथुन के द्वारा अगर देखा जाए तो एक कड़ा मुकाबला है। यहां से रिक्वायर्ड रन रेट 9.64 की आवश्यकता है, जो कि करंट रन रेट 7.17 का है। और इस बार मौका मिला था, लेकिन आखिरकार मैं पहले ही बता रहा था कि इस ओवर में विकेट की खुशबू आ रही है मिथुन को, लेकिन आखिरकार उसका प्लेयर साथ नहीं दिए और एक और जीवन दान कहीं ना कहीं इन्हीं जीवन दान के साथ
और इन्हीं एक नो के साथ ऋषिकांत का अर्धशतक पूरा होता हुआ एक लाजवाब पारी, बिल्कुल कप्तानी पारी कहा जाए। और एक डायरेक्ट थ्रो तो खतरा हो सकती थी। और आखिरकार एक रफली थ्रू की वजह से एक और रनों का खामियाजा भुगतना पड़ा। जहां एक रन होनी चाहिए थे वहां 2 रन बटोरे हैं दोनों बल्लेबाजों ने भाग के, और इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 15 ओवर की समाप्ति के बाद 108 रन। तो यह काफी जबरदस्त मुकाबला है देखा जाए तो। यहां से अभी भी 30 गेंदों में 49 रनों की दरकार है। अगर देखा जाए तो अभी भी राहुल दत्ता और कुमार ऋषिकांत दोनों की रीच पे है। एक तरफ काफी बड़ी जिम्मेदारी, यहां से बिल्कुल जश्न नहीं जरूर मना है, वो चाह रहे हैं कि जीत का खुशबू सबसे अहम होती है, लेकिन यहां पे अर्धशतक जड़े हैं अपने टीम के लिए आज ऋषिकांत ने। वही राहुल दत्ता 7 गेंदों का सामना किया है, 9 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब गेंदबाजी में फिर से बदलाव देखने को मिला है और गेंदबाजी के मोर्चे पे फिर से लाया है अशोक स्तंभ के जानिब से गेंदबाजी नहीं चढ़ाया होगा। और एक और यहां पे हल्के हाथों से खेला है। और इन्हें एक रो के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ गोडा ब्लास्टर का 109 के योग पे, जबकि पारी का यह 16वां ओवर की गेंदबाजी। अब राहुल दत्ता सामने है। इस बार जड़ा है, किसी के पास कोई मौका नहीं। क्या खूबसूरत टाइमिंग, नजाकत, और एक ही बार में रन मिलेंगे लेकिन 6, लेकिन गेंद गई है स्टेडियम के पार। मैं पहले ही बताया था राहुल दत्ता के बारे में, इसके पास पावर हिटिंग काफी लाजवाब है। मैं देखा हूं इसका बल्लेबाजी करते हुए, बेहतरीन सब शॉट खेलते हैं, और जब शॉट खेलते हैं तो दर्शक देखते रहते हैं। आखिरकार इस पाले में गेंद आई थी और जड़ दिया बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर से, और देखते रह गए। और इन्हीं छक्कों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है गोड्डा ब्लास्टर का 115 के योग पे, जबकि 5 विकेट जरूर गंवाए हैं गोड्डा ब्लास्टर ने। और रोशन आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पे बिल्कुल। और इस बार यहां पे लेकिन वहां पे खिलाड़ी मुस्तैद, उन्होंने लगॉफ के जानिब से और सफाई के साथ गेंद को गैदर किया, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भाग के 1 रन पूरा किया। और इन्हीं 1 नो के साथ स्कोर जा पहुंचा है 116 रन। लेकिन दोनों तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ बिल्कुल सूझबूझ और संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए ऋषिकांत, और इस बार खेला है ओवर कवर, कोई मौका नहीं किसी के पास, और जड़ दिए सीधे तारामंडल में 6 रनों के लिए। क्या खूबसूरत टाइमिंग। इस बार अपने आप को जगह बनाया और खेला बिल्कुल देखते रह गए। मैं पहले ही बताया था ऋषिकांत के बारे में, काफी बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार है, इस फील्ड को अच्छे से जानते हैं वो, और आखिरकार एक बेहतरीन बल्लेबाजी। एक और यहां पे दिशा को छोड़ती भी जा रही थी, दिशाहीन गेंदबाजी बिल्कुल ऑफ स्टंप को छोड़ती भी जा रही थी। अंपायर ने देखा परखा और अतिरिक्त रनों में इजाफा। और हमारे जीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के 12वें सीजन पे मंच पे विराजमान हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में कार्यपालिका पदाधिकारी नगर परिषद गोड्डा
कार्यपालक पदाधिकारी नगर पार्षद गोड्डा अरविंद कुमार सर जी और सहायक निबंधन सहकारिता विभाग गोड्डा उपेंद्र कुमार जी और कार्यपालिका अभियंता बिजली विभाग गोड्डा राजेश मिश्रा जी, तमाम मुख्य अतिथियों का खैर मकदम है इस जीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के आज सेमीफाइनल के मंच से। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जीपीएल की ओर से तमाम आए हुए मेहमान खुसूसी के साथ तमाम क्रिकेट प्रेमियों का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती और यहां से जीत के लिए 24 गेंदों में 33 रनों की और दरकार है। जी हाँ, इस सेकेंड सेमीफाइनल का ये डेथ ओवर का समय है। देखते हैं कि कौन किसके ऊपर हावी होता है। फिलहाल 24 बॉल 33 रन, क्या होगा इसका कहानी। आंखों देखा हाल, बॉलिंग मार पर रेडी है रोशन कुमार और अभी तक कुमार ऋषिकांत 41 बॉल पर 57 रन बनाकर पिच के ऊपर बने हुए हैं। पूरी टीम का बागडोर संभाले हुए हैं मिस्टर ऋषिकांत और साथ में राहुल दत्ता, जो लंबे लंबे स्ट्रोक लाकर खेल रहे हैं। चले बॉलर और ये गेंद बेहतरीन फुटवर्क, सीधे गेंद कवर बाउंड्री की जानिब। पीछे प्लेयर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग के साथ 2 रन चुरा लिए, क्या बात है। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ता हुआ कुल स्कोर 124 रन 17वीं ओवर के प्रगति पर। प्रयास कर रहे हैं बॉलर कि जितना ज्यादा बॉल हो सके डॉट करानी है, लेकिन सामने बैट्समैन ऋषिकांत और राहुल दत्ता। और ये गेंद फिर आगे बढ़ने का प्रयास किए थे, बैट पे गेंद आई नहीं, बार बार अटैक कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं बॉलर के ऊपर, लेकिन उतनी जबरदस्त स्विंग डाल रहे हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ कुमार। यकीनन डेथ ओवर के प्रेशर को झेलना थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब देखते हैं कि डेथ ओवर के प्रेशर में बैट्समैन कामयाब होते हैं या बॉलर। यकीनन दोनों टीम की तरफ से 100% योगदान के साथ इस मैच में। जी हाँ, 126 रन 5 विकेट 21 बॉल 31 रन। और ये गेंद को हुक कर दिए हैं, लगाओ बाउंड्री की जानिब। पीछे प्लेयर मौजूद है, गलती नहीं करेंगे अच्छी फील्डिंग के साथ। जब तक गेंद को फील्ड किया, दोनों बैट्समैन अपना छोर बदला। जी हाँ, अच्छी रणनीति, संयम रखनी पड़ेगी, कंट्रोल करनी पड़ेगी। जी हाँ, पेशेंस रखना पड़ेगा। बड़ा मुकाबला है, सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला, गोड्डा टाइगर वर्सेस। और ये गेंद सीधे स्ट्रेट के ड्राइव के ऊपर से उठा दिए। जी हाँ, अच्छे रन, वाह भाई वाह, क्या बात है, अब मजा आ गया। और इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ कुल स्कोर 133 रन। ऋषिकांत के बैट से निकलता हुआ ये शानदार छक्का, लंबाई के साथ ऊंचाई भी बेहतरीन। 19 बॉल 24 रन, 19 बॉल 24 रन। क्या होगा इसका परिणाम। फिलहाल चले और फिर वही अंदाज, स्ट्रेट ड्राइव, बैक टू बैक, सीधे 6 रन। ओ भाई गजब, क्या बात है, ऋषिकांत छा गए आप। गजब का बैटिंग, जबरदस्त परफॉर्म, टीम के लिए बड़ा योगदान जनाब मिस्टर ऋषिकांत। 43 बॉल पे 69 रन, लगातार बैक टू बैक छक्का, सीधे स्ट्रेट ड्राइव। कोई मौका नहीं किसी प्लेयर के पास कि इनको रोक सके। वाह भाई वाह, सच में मजा आ गया। गजब का बैटिंग, गजब का टाइमिंग, बिल्कुल ऋषिकांत छा गए आप। आपकी ऑडियंस, आपके समर्थक, आपकी पूरी टीम इस तरह के परफॉर्म के लिए आपको सैल्यूट करेगी। वाह भाई वाह, क्या मुकाबला है, क्या प्रदर्शन है, क्या टाइमिंग है, क्या छक्का है। 18 बॉल 18 रन, भाई क्या कहेंगे, जबरदस्त। मैं कहूंगा बॉलर के लिए
घबरा कर पीछे हट जाएं, ऐसे हम नहीं। कोशिश करके हारे तो कोई गम नहीं, आपको अंतिम बॉल तक कोशिश करनी है, आपको विक्टिम कार्ड खेलनी है। जी हाँ, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, बॉल में वेरिएशन दिखाना पड़ेगा, बैट्समैन को कंफ्यूज करनी पड़ेगी, तब आप इस पिच के ऊपर बॉल को डॉट कर पाएंगे। यकीनन थोड़ा सा दबाव बनाते हुए बैट्समैन बॉलर के ऊपर, देखते हैं कि उन चीजों से उभर पाते हैं नहीं बॉलर। बिल्कुल बेहतरीन क्षेत्र रक्षण के लिए अपने साथी प्लेयर को रेडी करते हुए बॉलर चले अपने प्लेटफॉर्म पर रेडी, सामने बैट्समैन अपने जगह पे खड़े हैं और ये गेंद बिल्कुल गली पॉइंट से निकाल दिया। पीछे प्लेयर दौड़ा, गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर। जी हाँ, 4 रनों के लिए बिल्कुल वहां ऑडियंस अपने हाथों से इशारा करते हुए और हमारे साथी एम्पायर का इशारा 4 रन। इसी जगह के साथ बढ़ता हुआ कुल स्कोर 139 रन, 17 बॉल 14 रन। भाई अंतिम समय में ही सही, लेकिन ये मैच बिल्कुल गोड्डा टाइगर के झोली में झुकता हुआ दिख रहा है फिलहाल। चले और ये गेंद सीधे कवर बाउंड्री के ऊपर से उठा दिए। जी हां, सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के। कहना है आपका, बिल्कुल संगत का असर है। एक तरफ ऋषिकांत और एक तरफ राहुल दत्ता, नाले पे डाला, कोई किसी से कम नहीं, कोई ईंट तो कोई पत्थर, बिल्कुल बख्शिश नहीं की जाएगी बॉलर को राहुल दत्ता के लिए। और ये गेंद बिल्कुल फ्लैश स्लिप के जानिब गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों। वाह, बिल्कुल गजब का बैटिंग राहुल दत्ता। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऑफ स्टेप पे गेंद डाली तो छाल वाली गेंद थी, लेकिन बैट का ऊपरी किनारा लिया और सिल्ली पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए। भाई मैं पहले ही बताया था, संगत का असर है। एक तरफ ऋषिकांत, एक तरफ राहुल दत्ता, और फिर वही अंदाज, क्या बात है, सीधे छक्के के साथ एक बड़ा जीत और ये गोड्डा टाइगर सीधे फिनाले में प्रवेश करता हुआ। वाह भाई वाह, क्या बात है, अंतिम समय में सही, लेकिन मजा आ गया। और जो भी खुशी मना रहा है पीछे से साइड हटके मना है। और यहां से अगर देखा जाए तो गोड्डा ब्लास्टर ने वो टिकट ले लिया है, कल के लिए फाइनल का मंच तैयार है। अगर देखा जाए तो काफी खूबसूरत बल्लेबाजी, बिल्कुल मैं पहले ही बताया था ऋषिकांत और राहुल दत्ता के बारे में। सुरेंद्र कुमार उर्फ पठान, जहां कहीं भी है कृपया जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। और आज क्या खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी किया है गोड्डा ब्लास्टर के बल्लेबाजों ने। यह काबिले तारीफ है कि दोनों बल्लेबाजों ने एक छोर से एक नहीं छोड़ा गोड्डा टाइगर से गेंदबाजों का। ऋषिकांत आखिरकार